तो हम लोग आज जान रहे हैं कि सांख्यिकी क्या होती है या स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं। इसमें बेसिकली हमको तीन चीजें जानना होता है। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, और तीसरा होता है बहुलक। क्या होता है? बहुलक। बहुलक बहुत आसान चीज है, इसको हम बता देंगे एक बार में। पहले आप समझ लीजिए माध्य क्या होता है और माध्यिका क्या होता है। तो इससे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि ये सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी बेसिकली संख्याओं को हम क्या करते हैं, रुचिकर ढंग से लिखते हैं। चाहे उसको बार ग्राफ में खंबे खंबे में बना के लिखो, चाहे पाई ग्राफ में वृत्त के अंदर अलग अलग त्रिज्यखंड बना के लिखो, और चाहे जो है जैसे कि मार्कशीट छपी होती है, जैसे कि स्कोर बोर्ड होता है ना, उस तरीके से लिखें। तो हम क्या करते हैं, इसको सांख्यिकी को पढ़ने की जरूरत क्यों होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए ढेर सारे बच्चे हों और हमको किसी एक की नाप लेनी हो, हमारे पास समय उतना ना हो, तो हम क्या करें, सभी बच्चों को उनकी हाइट के हिसाब से लंबाई में खड़ा कर दें, और खड़ा करने के बाद में जो सबसे बीच वाला होगा उसको ले लेंगे, तो उसकी जो नाप होगी वो लगभग सभी के लिए काम कर जाएगी। जो उससे छोटे होंगे उनको थोड़ा ढीली होगी, जो उससे थोड़ा बड़े होंगे उनको थोड़ा टाइट होगी, लेकिन सभी के लिए माप फिट हो जाएगी। तो वहां पर ये माध्यिका, माध्यिका का मतलब बीच का पद। कहां का पद? बीच का। और माध्य भी वही चीज होता है, बीच का। और बहुलक भी क्या होता है, वो भी वही चीज है, कौन सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों तीनों चीजों का उद्देश्य एक ही है। कैसे ज्ञात करते हैं? आंकड़े जो होते हैं वो क्या होता है, किसी भी घटना को संख्याओं में लिख दिया जाता है। जैसे आपने परीक्षा दी तो अलग अलग विषय के नंबर आपको अलग अलग लिख दिए गए, ठीक है। तो इन्हीं नंबर्स जो होते हैं, जो संख्याएं होती, इन्हीं को आंकड़े कहते हैं। और आंकड़ों के हिसाब से माध्य निकालने का फार्मूला होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है सिग्मा एक्स बटे एन। जहां पर एक्स जो है इसको कहेंगे आंकड़े, क्या कहेंगे? आंकड़े कहेंगे। और सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या कर लेना? योग कर लेना, जोड़ लेना। और एन क्या होती है? एन है पदों की, इसके बाद देखेंगे एन पदों की संख्या होती है। जब बारंबारता दी गई हो तो अगर हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं तो बारंबारता का योग भी जो होता है वो भी पदों की संख्या ही बताता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बारंबारता दी गई हो तो फार्मूला कैसा हो जाएगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ जो है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, वो सिग्मा एफ जो है वो भी एक संख्या को ही दिखाता है। यहाँ पर एफ जो है वो बारंबारता है, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो सिग्मा एफ भी जो है उसको भी एन ही आप समझिए, क्योंकि जितनी बार वो आया हुआ है अगर उन सबको जोड़ लेते हैं तो वो संख्या ही होता है। अब बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है। और जब जो आंकड़े हों उनकी संख्या विषम हो तो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वां पद। और अगर जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर हो जाता है n बटे 2वां पद और प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा 2। तो ये दो फार्मूले होते हैं। अब देखते हैं एक सवाल। एक विद्यालय में 7 अध्यापकों की उम्र 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47 वर्ष है। तो इनकी उम्र का माध्य और माध्यिका ज्ञात करना है। तो हमको दोनों चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। तो पहले माध्य शुरू करते हैं। माध्य हो जाएगा क्या भाई, माध्य के लिए सीधा सा हमारा फार्मूला है कि एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। तो लिख देते हैं पहले फार्मूले को, होगा फार्मूला सिग्मा एक्स बटे एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो गया कि जितने भी आंकड़े हैं 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47, इन सबको क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। सिग्मा का मतलब हो गया योग। तो पहले है 25, फिर 57, और फिर है 32, और फिर है 23, और फिर है 42, फिर उसके बाद 30, और फिर है 47, और पूरे का बटा n। कितने हैं ये, अगर आप गिनोगे उसमें खुद ही दिया हुआ है 7 हैं ये। तो सबको जोड़ लेते हैं भाई। पहले इकाई इकाई वाले अंक 5, 7, 12, 2, 14, 3, 17, 17, 2, 19 और 7, 26 के 6 हासिल 2, 6, 3, 9, 4, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 5, 23,
और 2 25, 256/7। अब 7 से इसको हम काट देंगे भाई, तो चाहे भाग दे दो, तो 7 से भाग दोगे अगर आप 256 को, तो क्या मिलेगा? पहले जाएगा 7 त्रिक 21, बचेगा 4, और फिर 7 छंग 42 जाएगा, तो 7 छंग 42, और बचा कितना? बचा है 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 7 बचे 35, फिर बचेगा कितना भाई? 5 बचेगा, फिर एक बार और ले लेंगे, तो 7 सत्ता 49। अब आगे हम छोड़ देंगे, आगे ज़रूरत नहीं है, तो 36.57 जो है ये हमारी हो जाएगी माध्य। अब हम लोग बात करेंगे माध्यिका की। माध्यिका के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आंकड़े जो भी दिए गए हैं उनको हम चाहे आरोही क्रम में लिख लें और चाहे अवरोही क्रम में लिख लें। तो पहले हम लोग लिखते हैं, देखो क्या करते हैं भाई, आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में, जिसमें चाहे उसमें लिख लो। तो हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले सबसे छोटा वाला अंक, अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा इसमें दिख रहा है कौन सा? 23 वाला। 23 के बाद फिर देखो 24 नहीं है, 25 है, तो 25 हो गया। 25 के बाद फिर देखोगे 30 है, और 30 के बाद फिर 32 है, और 32 के बाद फिर 42 आ जाएगा, और फिर 47 आ जाएगा। एक बार हम इनको गिन के चेक कर लेंगे कि पूरे 7 हैं कि नहीं है, नहीं तो कोई छूट गया हो। फिर उसके बाद देखोगे कि ये हैं कितने। अगर ये सम संख्या में दिए हों तो सम संख्या वाला फार्मूला, और विषम में दिए हैं तो विषम वाला। तो यहाँ पर n देखोगे तो 7 है, 7 एक विषम संख्या होती है, और विषम संख्या होती है तो हमको विषम संख्या वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2वां पद। तो n हमको पता ही है, n कितना है? 7, तो मान रख देंगे n की जगह पे 7 + 1/2वां पद। तो 7 और +1 को अगर जोड़ोगे तो 8/2वां पद। अब इसके बाद क्या होगा? काट दोगे भाई, तो 2 चौको 8, मतलब 4वां पद या फिर चौथा पद। तो चौथा पद अब ढूंढना हमको भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब क्रम से लिखे हैं तो शुरुआत से गिनने शुरू कर दोगे तो चौथा पद हमको मिल जाएगा 32। उधर से भी देखोगे दाहिनी तरफ तो वो भी 32 ही आएगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 32। ये हमारी माध्यिका आ चुकी है। तो हम लोगों ने जाना आज की माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है और माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।